everyone. So in previous lecture we studied about RBCs and WBCs. So third formed element is platelets. Platelets also known as thrombocytes. सो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स ये वो सेल्फ के फ्रेगमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय मेगा कैरियोसाइट्स. मेगा कैरियोसाइट्स. सो इसके जो फ्रेगमेंट्स हैं दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. सो मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं इन बोन मैरो. सो BM रिप्रेजेंट बोन मैरो. ब्लड नॉर्मली कंटेन्स. अब प्लेटलेट्स का अमाउंट ब्लड के अंदर कितना है दैट इज सो इतना जो है प्लेटलेट्स का अमाउंट प्रेजेंट होता है पर mm³ ब्लड. प्लेटलेट रिलीज करती हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जिनमें से मोस्ट ऑफ जो सब्सटेंसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं. Most of substances are involved in coagulation or clotting of blood. So प्लेटलेट्स के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो क्लोटिंग में जो ब्लड की क्लोटिंग है आफ्टर इंजरी जो एक स्कम रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म होता है ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्लेटलेट्स के. जो प्लेटलेट्स का नंबर है अगर वो रिड्यूस हो जाता है प्लेटलेट्स रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर्स. मतलब कि अब वहाँ पे क्लोट नहीं बनेगा जिसकी वजह से क्या होगा ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है. सो क्लोटिंग डिसऑर्डर्स मतलब जिसके अंदर क्लोट नहीं फॉर्म हो रहा है वो बीमारी हो जाती है. उसके बाद अब ये थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अब इसके बाद आता है टॉपिक ब्लड ग्रुप्स. सो एज वी ऑल नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट. जो ब्लड है वो दिखने में सिमिलर होता है अपीयर जो है वो सिमिलर होता है बट सर्टेन एस्पेक्ट्स में वो ह्यूमन बींग्स में डिफर करता है. वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन. सो ग्रुपिंग की जाती है ब्लड ग्रुप्स की. ग्रुपिंग कैसे की जाती है उनको दो ब्लड ग्रुप्स में इन्वॉल्व किया गया. तो 2 such groupings. First one is ABO. Second one is RH. So all around the world जो ग्रुपिंग है ब्लड की वो 2 ग्रुप्स में की गई. सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट ABO ग्रुपिंग. ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस. अब एंटीजेंस क्या होते हैं. सो ABO ग्रुपिंग किस पे की गई है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस. एंटीजेंस क्या होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को. मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. दैट कैन इंड्यूस आवर इम्यून सिस्टम. सो उसके बाद ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होंगे सरफेस पे. RBCs की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ये. सो एंटीजेंस कौन कौन से प्रेजेंट है. जनरली 2 टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं RBCs की सरफेस के ऊपर दैट इज A एंड B. अब ये तो RBC के ऊपर प्रेजेंट थे. अब उसके बाद आता है प्लाज्मा के ऊपर. प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो प्लाज्मा है उसके अंदर 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. अब एंटीबॉडीज क्या होंगी. एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो रिस्पॉन्स में एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को और वो फॉरेन बॉडीज क्या हो गई एक तरह से एंटीजेंस हो गई. सो एंटीबॉडीज वो रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का जो एंटीजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है.
सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। अब उसके बेस पे ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेस पे। सो ग्रुपिंग की गई, कौन कौन से ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ, इनके बेस पे ग्रुपिंग की गई ब्लड ग्रुप्स की। यू प्रोबेबली नो डेट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब ब्लड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, मतलब जो दे रहा है उससे और जो ले रहा है उसको, सो अगर इसमें क्या होता है कि केयरफुली मैच किया जाता है डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिससे क्या होगा कि कोई भी जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल क्लम्पिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, कि आरबीसीज डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है कि डोनर कंपेटेबल है कि नहीं कि वो रेसिपिएंट को ब्लड दे रहा है। सो ब्लड ग्रुप और डोनर कंपेटिबिलिटी के लिए एक टेबल बनाएंगे। फर्स्टली ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हो गए, ए बी एंड ओ। सेकेंडली अब आता है एंटीजेंस जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। सो ए ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास दोनों ही एब्सेंट होंगे, निल। अब उसके बाद आता है एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, कि इनके अगेंस्ट कौन सी प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। सो ए ब्लड ग्रुप के पास एंटी बी प्रेजेंट होगी, जिससे अगर बी ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट करता है, अगर बी डोनर है, ए वाला रेसिपिएंट है, अगर बी ब्लड ग्रुप ए को डोनेट किया जाता है, सो ये एंटीबॉडी बी क्या करेगी, बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे आरबीसीज खत्म हो जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंटीबॉडीज ए के पास एंटी बी, ऐसे ही बी के पास एंटी ए प्रेजेंट होंगी, और ए बी के पास दोनों ही एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, जिसकी वजह से जो ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाले ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं। अब ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो इससे ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर हो गया, क्योंकि ये क्या करता है, किसी को भी दे सकता है, क्योंकि एंटीजन इसके पास है नहीं, तो कोई भी एक्शन नहीं लेगी, ना ही इसके खिलाफ एक्ट करेगी एंटीबॉडी बी, ना ए करेगी। तो इस वजह से यूनिवर्सल डोनर हो गया ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकते हैं, ए बी और ए बी को, बट इनके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये ए के अगेंस्ट भी रिएक्ट करेंगे, ब्लड ग्रुप बी के अगेंस्ट भी रिएक्ट करेंगे, ए बी के भी अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। सो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं वो सिर्फ ब्लड रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप। सो इसके बेस पे डोनर ग्रुप डिसाइड किया गया। अब ए ब्लड ग्रुप को कौन कौन डोनेट कर सकते हैं, ए को फर्स्टली ए वाले ही डोनेट कर सकते हैं, सेकेंडली जो यूनिवर्सल डोनर है, सो ए के लिए ए एंड ओ डोनर ग्रुप हो गए। ऐसे ही बी वाले के लिए ब्लड ग्रुप बी और ओ। ए बी एंटीबॉडी नहीं है तो किसी के अगेंस्ट ये रिएक्ट नहीं करेगा, सो इसलिए ए बी वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं और ए बी से भी ले सकते हैं। अब और ओ से भी ले सकते हैं, चारों ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं। अब आ गई बात ओ ब्लड ग्रुप की, ओ वाले सिर्फ ओ से ले सकते हैं, ठीक है। सो ये थे ब्लड ग्रुप्स और उनकी डोनर कंपेटिबिलिटी। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और जो यूनिवर्सल डोनर होगा दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।